नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज एक बेहद युवा वैज्ञानिक प्रताप की कहानी। कर्नाटक के छोटे से गांव कड़ईकुडी मैसूर के एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए प्रताप की कहानी। इस 21 वर्षीय वैज्ञानिक ने फ्रांस से प्रति माह 16 लाख की तनख्वाह, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार का ऑफर ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें DRDO में नियुक्ति प्रदान की। प्रताप एक बेहद गरीब किसान परिवार से है। उसके पिताजी एक छोटा किसानी का काम करते हैं, लेकिन बचपन से ही प्रताप को इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी रुचि, काफ़ी दिलचस्पी थी। 12वीं क्लास में जाते जाते पास के साइबर कैफे में जाकर प्रताप ने अंतरिक्ष विमानों के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। प्रताप पास के साइबर कैफे से इस तरह की जानकारियां इकट्ठी करते ही रहते थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मेल भेजते रहते थे कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं, पर कोई जवाब सामने से नहीं आता था। प्रताप हमेशा किसी न किसी वैज्ञानिक से मेल वार्तालाप करते ही थे। इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया और उसे भी पैसों की वजह से पूरा नहीं कर पाए। प्रताप ने BSc की भी पढ़ाई पैसों की कमी के कारण नहीं कर पाए। पैसे न भर पाने की वजह से इन्हें हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। यह सरकारी बस स्टैंड पर रहने सोने लगे। कपड़े वहीं के पब्लिक टॉयलेट में धोते रहे। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को उसने बखूबी सीखा और इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया। इलेक्ट्रॉनिक के कचरों से ड्रोन बनाना सीख लिया। भारत कुमार लिखते हैं कि 80 बार असफल होने के बाद आखिरकार वह ड्रोन बनाने में सफल हो गए। उस ड्रोन को लेकर वह IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में चले गए। IIT दिल्ली में हो रहे एक प्रतिस्पर्धा में अपना ड्रोन लेकर चले गए और वहां जाकर उन्होंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहां उन्हें किसी ने जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने की सलाह दी। किसी ने उन्हें जापान में होने वाले ड्रोन कंपटीशन में भाग लेने की सलाह दी। इसके लिए उन्हें अपने प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना आवश्यक था। इसके लिए उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट को चेन्नई के एक प्रोफेसर से अप्रूव करवाना आवश्यक था। दिल्ली से वह पहली बार चेन्नई चले गए। बेहद मुश्किल से अप्रूवल मिल पाया। जापान जाने के लिए 60,000 रुपयों की आवश्यकता थी। ईश्वर की मर्जी थी। मैसूर के ही एक भले इंसान ने उनकी मदद की। प्रताप ने अपनी माताजी का मंगलसूत्र बेच दिया और जापान चले गए। जब जापान पहुंचे तो सिर्फ उनकी जेब में 1,400 रुपए ही बचे थे। जब जापान पहुंचे तो प्रताप की जेब में 1,400 रुपए ही बचे थे। इसलिए जिस स्थान तक उन्हें जाना था उसके लिए बुलेट ट्रेन ना लेकर सादी ट्रेन पकड़ी और 16 स्टॉप पर ट्रेन बदली करते करते इसके बाद 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर वे कार्यक्रम के हॉल तक पहुंच पाए। प्रतिस्पर्धा स्थल पर उनकी ही तरह
127 देशों के लोग भाग लेने आए हुए थे। प्रतिस्पर्धा में 127 देशों के लोग भाग लेने आए हुए थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे भाग ले रहे थे। नतीजे घोषित हुए, ग्रेड के अनुसार नतीजे बताए जा रहे थे। प्रताप का नाम किसी ग्रेड में नहीं आया। वह निराश हो गए। जब प्रताप का नाम किसी भी ग्रेड में अनाउंस नहीं किया गया तो प्रताप बेहद निराश हो गए। अंत में टॉप 10 की घोषणा होने लगी। अंत में जब टॉप 10 की घोषणा होने लगी तो प्रताप वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। 10वें नंबर के विजेता की घोषणा हुई। 9वें नंबर की प्रतियोगी में जो जीते प्रतियोगी थे उनका हुआ। 8वें नंबर पर 7वें, 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे की हुई और इसमें प्रताप का नाम कहीं नहीं था। और अंत में पहला पुरस्कार मिला हमारे भारत के युवा वैज्ञानिक प्रताप को। अमेरिकी झंडा जो सदैव वहां ऊपर रहता था वह थोड़ा नीचे आया और सबसे ऊपर में प्रताप ने तिरंगा लहराने का गौरव हासिल किया। प्रताप की आंखें आंसू से भर गई, वह रोने लगे। प्रताप की आंखें इस खुशी से रोने लगे। उन्हें $10,000 अर्थात 7 लाख से भी ज्यादा का पुरस्कार मिला। और इस उपलब्धि के तुरंत बाद, इस बड़ी उपलब्धि के तुरंत बाद फ्रांस ने उन्हें जॉब ऑफर किया। लेकिन माननीय श्री मोदी जी को जब जानकारी में प्रताप की इस उपलब्धि की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल प्रताप को मिलने बुलाया तथा उनका सम्मान करते हुए उसे पुरस्कृत भी किया और उनके राज्य में भी सम्मानित करवाया गया। 600 से ज़्यादा ड्रोन प्रताप अभी तक बना चुके हैं। सरकार ने उनको भारत के एक बेहद सम्मानित और बेहद जिम्मेदार विभाग DRDO में उन्हें नियुक्ति दिलवाई और आज भारत के युवा वैज्ञानिक प्रताप DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।